15 अगस्त 1977 की एक रात जब ओहायो अमेरिका में ज़्यादातर लोग चैन से सो रहे थे, एक रेडियो टेलीस्कोप खामोशी से आसमान को सुन रहा था। उस रात टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो आज तक साइंस की सबसे बड़ी हल तलब गुत्थियों में से एक बना हुआ है। अगले दिन जब एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमन रात की रिकॉर्डिंग के प्रिंटआउट्स पे नज़र दौड़ा रहे थे तो उनकी नज़र एक सिग्नल पे जा रुकी। उन्होंने बेसाख्ता एक रेड पेन उठाया, उस सिग्नल के गिर्द गोल दायरा लगा के लिखा, वाओ। मैं हूं खान और आप देख रहे हैं मिस्ट्री फाइल्स उर्दू। नाजरीन, 1960 और 70 की दिहाइयों में इंसान ने पहली बार खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया कि क्या इस वसी कायनात में हम अकेले हैं या और भी कोई मखलूक या तहजीब मौजूद है। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर कोई और इंटेलिजेंट मखलूक भी इस कायनात में मौजूद हैं तो वो भी हमारी तरह इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे, जिसके लिए शायद वो हमसे किसी किस्म का राब्ता कायम करने की कोशिश करें। अब दूर दराज से राब्ते के लिए सबसे बेहतर जरिया रेडियो वेव्स हैं, क्योंकि ये रोशनी की स्पीड से चलती हैं। तो साइंटिस्ट ने रेडियो सिग्नल्स को सुनने का फैसला किया, लेकिन मुश्किल ये थी कि अगर कोई एलियन तहजीब हमसे राब्ता करने की कोशिश करेगी तो वो किस फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। साइंटिस्ट ने इसका जवाब दिया 1420 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की नेचुरली पैदा करदा फ्रीक्वेंसी है और हाइड्रोजन इस कायनात में सबसे वाफिर एलिमेंट है। उनका मानना यह था कि अगर कोई तहजीब हमसे राब्ता करना चाहेगी तो वो एक यूनिवर्सल ज़बान का इस्तेमाल करेगी, और 1420 मेगाहर्ट्ज यकीनन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो पूरा कायनात समझता है। और इस तरह सेटी कहलाने वाला एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसके तहत ओहायो में बिग ईयर टेलीस्कोप नस्ब की गई और उसको 1420 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करके रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ दिया गया। फिर 15 अगस्त की रात को इसी बिग ईयर टेलीस्कोप ने एक सिग्नल रिकॉर्ड किया जो कि वाओ सिग्नल के नाम से मशहूर है। इस आने वाले मैसेज 6EQUJ5, जो कि बज़ाहिर एक बेतरतीब से नंबर्स और अल्फाबेट्स का सीक्वेंस नजर आता है, साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। ये बज़ाहिर सा बेमानी नजर आने वाला मैसेज कोई स्पेस में मौजूद नॉइज नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरे 72 सेकंड तक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मौसूल होता रहा था और नॉइज कभी भी इस तरह बिहेव नहीं करती। साइंटिस्ट ने जब इसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाया तो ये मालूम हुआ कि ये सिग्नल बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस के सितारों के पीछे से आया है, बिल्कुल वहीं से जहां से साइंटिस्ट को किसी एलियन बीइंग के होने की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, सबसे पुरस्कार बात यह थी कि ये सिग्नल जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया और फिर कभी सुनाई न दिया। अगर तो ये किसी तहजीब की हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश थी तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा दोबारा क्यों नहीं किया। सालों तक ये सिग्नल एक ऐसी गुत्थी बना रहा जिसका कोई जवाब न था। फिर 2020 में एक एस्ट्रोनॉमर एल्बर्टो कैबलेरो आसमान के उस हिस्से की बहुत गहरी छान फटक कर रहे थे जहाँ से ये सिग्नल आया था। उन्होंने पाया कि उधर हमारे सूरज जैसा एक सितारा मौजूद है और ऐन मुमकिन ये था कि हमारी दुनिया की तरह कोई ऐसा प्लैनेट भी हो जहां एलियंस रहते हों। इतने सालों बाद ये मामला एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया।
2024 में एक और साइंटिस्ट एबल मेंडेस ने वाव सिग्नल को लेके अपनी थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक ये सिग्नल किसी एलियन से नहीं बल्कि कायनात के एक बहुत ही नायाब अमल से पैदा हुआ था। उनकी रिसर्च के मुताबिक जब कायनात में मौजूद बड़े बड़े हाइड्रोजन के ठंडे बादलों पे कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ जैसे एक मैग्नेटार सितारा अपनी एनर्जी डालता है तो वो क्लाउड्स इस ही फ्रीक्वेंसी पे ऐसा कोई सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेटार एक ऐसा सितारा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक ताकत मौजूद होती है। पर क्या इसका मतलब ये है कि वाव सिग्नल की गुत्थी अब सुलझ चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, एबल मेंडेस की ये थ्योरी आज तक साबित नहीं हो सकी है क्योंकि हमको दोबारा कोई ऐसा सिग्नल कभी मौसूल नहीं हुआ। अब वाव सिग्नल महज एक इत्तेफाक था या किसी एलियन सिविलाइजेशन की हमसे राब्ता करने की कोशिश? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मिस्ट्री फाइल्स उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प एपिसोड के साथ।